नमस्ते। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और ऊर्जावान जगह की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। असम के नीलांचल पर्वत पर बसा कामाख्या। यह कोई आम ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो सृष्टि की उत्पत्ति, तंत्र विद्या और मानवीय आस्था के सबसे गहरे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, भारत का सबसे शक्तिशाली मंदिर आखिर है कौन सा? अब जब हम शक्तिशाली मंदिर कहते हैं तो शायद आपके दिमाग में आसमान छूते हुए शिखर, सोने के दरवाजे या विशालकाय मूर्तियां आती होंगी। लेकिन क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र इसके एकदम उलट हो? ये सवाल एक ऐसी संरचनात्मक विषमता की ओर ले जाता है जो वाकई पूरी तरह से हैरान करने वाली है। यहीं पर कामाख्या हमारी सारी पारंपरिक उम्मीदों को पलट देता है। यहाँ कोई ऊंची मूर्तियां नहीं हैं, गर्भगृह में दर्शन के लिए कोई चेहरा या आकार तक नहीं है। इसकी बजाय वहाँ बस एक अंधेरी संकरी गुफा है। उस गुफा में पत्थर की एक प्राकृतिक दरार है जो बिल्कुल एक योनि के आकार की है, और एक भूमिगत जलधारा है जो उस दरार को हमेशा कीला रखती है। सबसे हैरानी की बात जानते हैं, इतिहास में ये जलधारा कभी नहीं सूखी है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इस जगह की असली शक्ति इसके प्राकृतिक और रहस्यमय स्वरूप में ही छिपी है। भाग 1, सती की कथा, एक ब्रह्मांडीय त्रासदी। अब इस जगह के पीछे एक ऐसी कथा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के एक विशाल यज्ञ से, जहां उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। अपने पति के इस घोर सार्वजनिक अपमान से आहत होकर देवी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब शिव को ये पता चला तो उनका शोक और क्रोध अकल्पनीय था। उन्होंने सती का मृत शरीर उठाया और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य यानी तांडव शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि खतरे में आ गई थी। तब संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विच्छेदित कर दिया। और यहीं से एक बहुत ही अहम संख्या सामने आती है, 51। जब विष्णु के चक्र ने सती के शरीर को खंडित किया तो वे हिस्से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर गिरे। इनमें से हर एक जगह एक पवित्र शक्तिपीठ बन गई। कुल 51 शक्तिपीठ, जो आज भी दिव्य स्त्री ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। तो फिर इन 51 शक्तिपीठों में कामाख्या ही सबसे खास क्यों है? इसका जवाब इसकी अहमियत में है। माना जाता है कि इसी नीलांचल पर्वत पर देवी सती की योनि यानी उनका गर्भ गिरा था। अब सोचिए, गर्भ ही वो जगह है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है ना? इसीलिए कामाख्या को ब्रह्मांड का गर्भ और सभी शक्तिपीठों में सबसे परम पवित्र माना गया है। यह वह स्थान है जहां साक्षात निर्माण की ऊर्जा निवास करती है। भाग 2, रजस्वला देवी, पवित्रता की नई परिभाषा। कामाख्या का जो सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव है वो है अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में ये माना जाता है कि देवी कामाख्या अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस दौरान पास बहने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। वैज्ञानिक भले ही इसे मानसून की लाल मिट्टी का असर बताएं, लेकिन आस्था के नजरिए से देखें तो ये देवी की प्रजनन क्षमता और साक्षात स्त्रीत्व का बहुत बड़ा उत्सव है। दुनिया भर की कई धार्मिक परंपराओं में मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है, एक ऐसा समय जब महिलाओं को पवित्र स्थानों से दूर रखा जाता है। लेकिन कामाख्या की तांत्रिक परंपरा इस सोच को बिल्कुल उलट देती है। यहाँ मासिक धर्म कोई अशुद्धता नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे पवित्र स्रोत है, और इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यह स्त्री शरीर की पवित्रता पर एक बहुत ही सशक्त और क्रांतिकारी बयान है। इस उत्सव के दौरान होता क्या है? पूरे 3 दिनों तक मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। कोई पूजा नहीं होती, कोई अनुष्ठान नहीं होता। देवी विश्राम करती हैं। यह विश्राम और नवीनीकरण का चक्र प्रकृति और स्त्री शरीर के गहरे संबंध को दिखाता है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि सृष्टि का निर्माण एक चक्र है, और इस विश्राम के बाद ही नई ऊर्जा का जन्म होता है। भाग 3, तंत्र और मानवीय इच्छाएं, वामाचार मार्ग। कालिका पुराण में कामाख्या के लिए एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली। आमतौर पर आध्यात्मिक परंपराएं हमें क्या सिखाती हैं? यही
कि मुक्ति पानी है तो इच्छाओं का छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। कामाख्या आपको इच्छाएं छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर आने को कहता है। और आपको बता दूं, कामाख्या सिर्फ उस मुख्य गुफा तक सीमित नहीं है। ये पूरी पहाड़ी असल में दिव्य ज्ञान का एक पूरा विश्वविद्यालय है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 10 महाविद्याओं के अलग अलग मंदिर हैं, काली से लेकर कमलात्मिका तक। तांत्रिक साधक यहाँ आते हैं और एक एक करके इन सभी महाविद्याओं की गहन साधना करते हैं। ये विश्व के सबसे सघन आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक है, जो स्त्री ऊर्जा के हर रूप को एक ही जगह पर समेटे हुए है। तांत्रिक मार्ग का सबसे अहम पहलू यही है, ये आपसे पूर्ण पवित्रता की मांग नहीं करता, बल्कि ये चाहता है कि आप अपनी अधूरी, कच्ची और एकदम असली इच्छाओं के साथ वहां जाएं। जो साधक उस गुफा में बैठता है, वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं रहा होता, वो उन्हें सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत को सौंप रहा होता है, और इसी कच्ची ऊर्जा को आध्यात्मिक मुक्ति के रास्ते में बदल दिया जाता है। भाग 4 आधुनिक तीर्थयात्री का अनुभव, आस्था और वास्तविकता का संगम। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पूजा का सिलसिला कम से कम 2000 साल पुराना है। इसकी जड़ें प्राचीन आदिवासी जनजातियों जैसे कि किरात, खासी और गारों से जुड़ी हैं। बाद में 16वीं सदी में कोच राजवंश ने इस मंदिर को उसके वर्तमान ढांचे में फिर से बनवाया। समय बदला, शासक बदले, लेकिन इस जगह की जो मूल ऊर्जा है वो हमेशा वैसी ही रही। लेकिन आज अगर कोई तीर्थयात्री वहां जाता है तो स्रोतों के मुताबिक उसका अनुभव गहरे विरोधाभासों से भरा हो सकता है। एक तरफ उस अंधेरी गुफा में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो दूसरी तरफ मंदिर के बाहर भारी व्यावसायीकरण और जबरदस्त भीड़भाड़ है। एक तरफ ब्रह्मांडीय गर्भ का पवित्र जल पाने का आदर्श है, तो दूसरी तरफ पुजारियों द्वारा आशीर्वाद के लिए पैसे मांगने की भी शिकायतें सामने आती हैं। और जहां तंत्र देवी को रक्त लौटाने की बात करता है, वहीं आज भी यहां खुलेआम पशु बलि दी जाती है, जो शायद कुछ लोगों को विचलित कर दे। ये जगह वाकई इन दोनों चरम सीमाओं का एक जटिल मिश्रण है। स्रोतों में जिक्र किए गए एक यात्री का अनुभव इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। हुआ ये कि जब मंदिर बंद था और देवी विश्राम कर रही थीं, तब दर्शनार्थियों से 500 रुपए लेकर ये दावा किया गया कि वो सोती हुई देवी को जगा सकते हैं। यह किस्सा दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर एक ही समय में गहरी आस्था और खुलेआम शोषण दोनों मौजूद हो सकते हैं। यह आस्था और इंसानी फितरत के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए रिश्ते को उजागर करता है। और यही बात हमें आज के हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। ऐसे पवित्र स्थान दिव्य पौराणिक कथाओं और त्रुटिपूर्ण मानवीय वास्तविकता के बीच की खाई को कैसे पाटते हैं? कामाख्या सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, ये एक दर्पण की तरह है। ये ब्रह्मांड के सत्य को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही हमारी सबसे गहरी कमजोरियों और लालसाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां चरम पवित्रता और मानवीय स्वभाव का अंधकार दोनों एक साथ रहते हैं। इस बहुत ही गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। गहराई से सोचने के लिए यह एक अद्भुत विषय है ना?